उन्होंने मुझसे पूछा डांस करना है, डांसर बनना है। मुझे पता ही नहीं था कि डांसर भी लोग बनते हैं। मुझे बस पसंद था डांस करना। मैं गांव में रहती थी उत्तर प्रदेश में। ओके। बहुत छोटा सा गांव है भरतपुर इटावा के पास। तो वो एजुकेशन को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते, स्कूल जाना और ना जाना बराबर होता था। तो मैं घर में काम करती थी। जो मुझसे छोटा है वो एक दुकान चलाता है। आपकी अभी एज कितनी है? मेरी 11 है, मेरे भाई की 10 जो मुझसे छोटा है। 10 इयर्स के अंदर वो एक शॉप रन कर रहा है। तो इस तरह से कुछ स्ट्रगल्स हैं मेरे पापा की लाइफ में भी, घर में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं। जो आप ये फील्ड में एंटर हुए उसके पहले आपके क्या चैलेंजेस थे और आफ्टर एंटरिंग इन दिस फील्ड एज अ कंटेंट क्रिएटर, ठीक है, आपके क्या चैलेंजेस आपने फेस किए? वेलकम भूमिका टू टाइटन पॉडकास्ट शो। थैंक यू सो मच। भूमिका, आपकी जो जर्नी है एज अ डांसर, एज अ कंटेंट क्रिएटर, ठीक है, वो कैसे स्टार्ट हुई थी? तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक कहानी याद दिलाना चाहूँगी। ओके। ठीक है। तो आपने सुना होगा एक परी थी, वो हाँ, कैसे की ज़िंदगी में आई, उसने उसकी ज़िंदगी बदल दी। सोनपरी। नहीं, मैंने सुनी थी पहले, उसका नाम अच्छा। है ना। तो सेम चीज़ मेरे साथ हुआ, समझ लीजिए। ओके। बिल्कुल सेम चीज़। तो मैं गांव में रहती थी उत्तर प्रदेश में। ओके। बहुत छोटा सा गांव है भरतपुर इटावा के पास। ओके। तो वो गांव बहुत बिछड़ा हुआ है ना, तो वहाँ पे स्कूल हैं ढंग के, ओके। और वहाँ पे एजुकेशन को उतना दिया नहीं जाता क्योंकि वहाँ के लोग बहुत भोले भाले हैं, उन्हें ज़्यादा पता नहीं है चीज़ों के बारे में। ओके। तो वो एजुकेशन को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। ओके। तो मैं वहीं पढ़ती थी अपने गांव में। स्कूल जाना और ना जाना बराबर होता था बिल्कुल। ओके। तो मैं घर में काम करती थी और भाइयों का ख्याल रखती थी। मेरे 2 भाई हैं छोटे। ओके। जो मुझसे छोटा है ओके। वो एक दुकान चलाता है, एक छोटी सी दुकान है किराने की, जो मतलब आपकी राशन। अभी एज कितनी है? मेरी 11 है, मेरे भाई की है 10 जो मुझसे छोटा है। तो अभी 10 इयर्स के अंदर वो एक शॉप रन कर रहा है। अब ओके। वो छोटा तो है ही, हाँ तो हाँ। वो अपना बचपना अपने दुकान में दे रहा है कि अच्छा। पापा को पैरालिसिस का अटैक पड़ गया था लाइक कुछ महीनों पहले। ओके। तो उसकी वजह से वो दुकान नहीं चला पा रहा, तो इसलिए मेरा भाई उसको चला रहा है। ओके। और एक और दुकान है कॉस्मेटिक की। तो उस कॉस्मेटिक दुकान का नाम भूमिका है। अच्छा। भूमिका लिखा है इसमें। मतलब तो- भूमिका फेमस हो गई है तो भूमिका का नाम लिखे चलो। ओके। तो वो भी मतलब कि चल रही है दुकान। तो इस तरह से कुछ स्ट्रगल्स हैं मेरे पापा की लाइफ में कि घर में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हुई क्योंकि पापा को पैरालिसिस का जब अटैक हुआ था, एक्सपेक्टेशन नहीं थी बिल्कुल भी, एकदम से हो गया था। तो इस वजह से मेरी मम्मी भी कई सारा काम करती है, मेरा भाई भी करता है। जो सबसे छोटा है वो घूमता रहता है, अच्छा। कभी किसी घर में कभी किसी घर में। अच्छा। और स्कूल जाने की बात करें सबसे छोटे भाई की, तो कोई जबरदस्ती पकड़ के ले जाए तो ले जाए, वरना वो नहीं जाएगा। अच्छा। तो जबरदस्ती लेके जाना पड़ता है उसको। अच्छा। तो तो ऐसा है। आपने किस, मतलब अभी जो है, ठीक है, आपने बोला कुछ महीने पहले पापा को पैरालिसिस का अटैक आया, ठीक है, आप उसके बाद विजिट किए थे आपके घर पे? किए थे, मैं हर ओके। साल जाती हूँ। ओके। लेकिन मेरी मैम जो है जो मुझे लेके आई थी यहाँ पे, हाँ हाँ। तो उन्होंने वो सोचती है कि अब बड़ी हो रही हो, फेमस हो रही हो बहुत ज़्यादा। तो हाँ। गांव में पहली भूमिका में और अभी की भूमिका में बहुत अंतर है। गांव के लोग बहुत भोले होते हैं, वो समझते हैं बहुत फेमस है भूमिका, है ना। तो ना सब लोग आ जाते हैं, अरे भूमिका आ गई, भूमिका आ गई, सब लोग आ जाते हैं, इसलिए लाइक थोड़ा सा अनसेफ है। ओके। तो अभी जो ये डांस की जर्नी थी, ठीक है, वो गांव से कैसे स्टार्ट हुई थी आपकी? गांव से तो आपको बताया जैसे मैंने काम करती थी नॉल। हाँ हाँ। तो एक बार क्या हुआ, मेरे कज़न ब्रदर जो हैं वो मेरे घर के सामने रहते हैं बिल्कुल। तो उनकी एक बिजनेस पार्टनर अभी मतलब कि हैदराबाद में काम करते हैं, वो खुद की कंपनी है। तो उनकी जो बिजनेस पार्टनर थी और विकास भैया जो कज़न भैया मेरे, वो गांव में आए एक बार। ओके। और जो इनके पार्टनर है उनका नाम है
हिमानी वर्मा। Okay. तो उन्हें मैं मैम या मम्मा बुलाती हूँ प्यार से। ओके। तो उन्होंने मुझसे पूछा डांस करना है, डांसर बनना है। अब क्या है, मुझे पता ही नहीं था कि डांसर भी लोग बनते हैं। अच्छा। डांसर भी बनते हैं, मुझे बस पसंद था डांस करना। हाँ। और गांव में ऐसा भी होता है ना कि लड़कियों को काम करना चाहिए, शादी कर दो, काम करो, काम खत्म। करेक्ट। तो ऐसे मैं कहती हूँ कि सपोर्ट करें थोड़ा सा लड़कियों को और लड़कों को भी। लोग क्या सोचते हैं, लड़के क्या सोचते हैं, लोग बताते नहीं कि हाँ तुम पायलट बनना, पुलिसमैन बनना या इंजीनियर बनना। लोग क्या सोचते हैं कि हम सब्जी वाले बन जाएंगे बड़े होके। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सब्जी बनना गलत बात है, लेकिन अगर आप एजुकेशन लेते हैं तो अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। मतलब समझ रहे ना, जैसे सब्जी बेचने अगर आपको एजुकेशन अगर आपके पास एजुकेशन है तो आप उसको बढ़ा सकते हैं अपने बिजनेस को। तो इसलिए एजुकेशन इज वेरी इम्पोर्टेंट। ओके। और तो फिर आपका गांव से हैदराबाद आना कैसे हुआ फिर? वही मैम आई थी मेरी मम्मा कज़न के साथ मेरे। तो उन्होंने मेरे मम्मी पापा से पूछा कि एग्री, मतलब कि पूछा कि हम आपकी बेटी को ले जा सकते हैं। तो पहले तो मेरी मम्मा एग्री नहीं हुई, मेरी मम्मी जो गांव में रहती हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स कौन अपना बच्चा देना चाहेगा किसी को विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन। सही है ना। तो फिर मनाया मेरे कज़न ब्रदर ने कि ले आएंगे हम लोग वापस 3 महीने में। तो मैं आई जब यहाँ पे हैदराबाद में, तो मैं 8 साल की थी। ओके। मैंने सब कुछ देखा यहाँ पे, यहाँ तक कि जब मैं स्टार्टिंग में आई थी तो मैंने कर्टन देखा बड़ा सा। उसको ही देख के एकदम अमेज हो गई कि यार इतना बड़ा कर्टन है यहाँ पे। अच्छा। तो स्टार्टिंग में मुझे हिंदी बोलनी नहीं आती थी ठीक से, मैं गाँव की भाषा में बोलती थी। तो मैम जो है और मेरी और मेरी मैम के बीच में जो बातचीत होती थी उसमें बहुत गैप रहता था, क्योंकि मैम बिल्कुल हिंदी बोलती थी, मैं गाँव में थी, गाँव वाली भाषा में। तो बहुत प्रॉब्लम होती थी ओके समझने में एक दूसरे को। तो पहले तो मेरी मम्मा ने पहले सिखाई कि कैसे बोलते हैं। और तुमको आप बोलते हैं, जैसे मैं क्या करती थी, तुम बोलते थे मैं। तो फिर मम्मा से कहा कि आप बोलो, अपने बड़े से आप, भले ही छोटा तब भी आप बोलो। तो मैंने वो मेन चीज़ सीखी, बहुत अच्छी चीज़। तो स्टार्टिंग में आई थी, मॉल गई, मॉल में देखा मैंने गेम्स हैं, झूले हैं, मैं देख के बिल्कुल चौंक गई थी, मैं बहुत एक्साइटेड हो गई थी। ओके। और जो मतलब मैम की जो बेटी है, मैं बिल्कुल सिस्टर की तरह, वो भी मुझे सिस्टर की तरह बिल्कुल लेती है, बहुत प्यार करते हैं। तो उन्होंने मुझे स्टार्टिंग में बहुत हेल्प की इंग्लिश पढ़ने में। तब मैं इंग्लिश आती नहीं थी तो मुझे बहुत हेल्प की। और मैम ने जो है मेरी इंग्लिश स्पोकन की क्लासेस भी लगवाई, क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग में आई तब मैं डांस नहीं करती थी उतना। ओके। स्टार्टिंग में पहले मैंने सिर्फ सीखा कि क्या सही है क्या गलत है, कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, डांसर भी बनते हैं, कौन श्रीदेवी मैम है। स्टार्टिंग में मैम ने मुझे श्रीदेवी मैम के इंटरव्यूज़ दिखाए, ओके, उनके पॉडकास्ट दिखाए, सब कुछ दिखाया, उनके डांस दिखाए, एक्टिंग दिखाई। तो ऐसे मैं उनकी फ़ैन बन गई थी। ओके। और तब से मुझे लगा कि मुझे डांसर बनना चाहिए, लाइक मुझे डांस में, एक्टिंग में और रुचि आई। ओके। तो ऐसे। तो अभी डांस फॉर्म्स काफ़ी होते हैं। हाँ ठीक है जी। तो इतने सारे डांस फॉर्म में से ठीक है, कौन सा ऐसा डांस फॉर्म है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? सबसे ज़्यादा मुझे भरतनाट्यम पसंद है। भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम जो किया आपने, ठीक है, तो एस्टिमेटेडली क्या है, उसकी कुछ स्टडीज वगैरह की थी आपने? स्टडीज़ आप कह सकते हैं कि मैं 9 महीने ट्रेनिंग ली थी। ओके। उसके अंदर एडवूज होते हैं, स्टेप्स होते हैं, तो मैंने वो सीखे थे। हाँ। तो भरतनाट्यम कैसे आई है मैं बताती हूँ। मैम ने अच्छा। मैम ने मुझे पहले स्टार्टिंग में बताया कि भरतनाट्यम ऐसा क्लासिकल डांस फॉर्म जो भगवान से रिलेट होता है। ओके। जो भगवान से रिलेटेड है, और इससे आपको बहुत रिस्पेक्ट भी मिलती है, लोग इस डांस की रिस्पेक्ट करते हैं। ओके। तो अगर तुम इस डांस को सीखोगी तो तुम्हें बहुत रिस्पेक्ट मिलेगी और लोग तुम्हें अच्छा भी समझेंगे। ओके। तो 9th मंथ जो ये 9th मंथ का ड्यूरेशन था, तो आपने सिर्फ 9 मंथ ही क्यों की? उसका कोई पर्टिकुलर रीजन था? था उसके पीछे रीज़न। जो मेरे गुरु संतोष सर हैं, मैं बहुत Okay. रिस्पेक्ट करती हूँ उनकी अभी भी। ओके। तो मैम ने उनको 1.5 साल फॉलो किया
ओके। जो मुझे डांस सिखा दे जिससे। हाँ हाँ। 1.5 साल पूरा फॉलो किया, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है ना, उन्हें पता चल गया था कि मेरा डांस मैं बॉलीवुड करती हूँ। उनके रूल क्या थे कि तुम्हें बॉलीवुड नहीं करना है, रील्स नहीं बनानी है। ओके। तो जब मैं डांस सीख रही थी तो एकदम से उन्हें पता चल गया कि मेरा चैनल है एक। ओके। तो उसकी वजह से वो शॉक हो गए और फिर गुस्से में उन्होंने कहा कि तुम क्लास में नहीं आओगी। ओके। तो मतलब उनका रूल्स था कि अगर आप भरतनाट्यम सीख रहे हो तो आपको रील्स वगैरह नहीं बनाना। हाँ, ये उनका रूल था। अब कहते हैं ना कि साधना एक, जैसे भरतनाट्यम कहते हैं भगवान से रिलेटेड है, हाँ हाँ। तो आप उसको प्योर फॉर्म में करें बिल्कुल। ओके। तो अब रील्स की बात कर ही रहे हैं, तो हाँ फर्स्ट रील जो बनाई थी जी, उसका कैसा एक्सपीरियंस? उसका एक्सपीरियंस बहुत अलग था, क्योंकि मैंने उस समय फर्स्ट टाइम इंग्लिश बोली थी। अच्छा, क्या बोला था इंग्लिश में? इतना मुझे याद नहीं, लेकिन मैंने ये बोला था, हाय माय नेम इज़ भूमिका तिवारी एंड दिस इज़ माय न्यू चैनल, आओ डांस करें। तो मतलब कि मैं अलग तरीके से इंग्लिश बोलती थी, सिर्फ रट के बोलना। मैम ने मुझे बिल्कुल प्रैक्टिस करवाई थी कि ऐसे ऐसे शब्द बोल ले बिल्कुल। अच्छा, तो मतलब रटा मार के बोला था? हाँ, तब आती नहीं थी ना इंग्लिश। ओके। जो रील का जर्नी चालू हुआ था, ठीक है, फर्स्ट रील जब बनाई थी जी, तब माइंड में कभी ये आया था कि एक दिन मेरे इतने फॉलोअर्स होंगे, मैं ये लेवल पे होंगी, मैं कभी फेमस होंगी करके कभी माइंड में सोचा था? सोचा तो नहीं था, लेकिन मैम ने मुझे होप दी थी। अच्छा। कि उन्होंने कहा अगर तुम और मेहनत करती रहोगी तो तुम्हें और भी लोग जानेंगे, फिर फॉलोअर्स और बढ़ेंगे। तो ऐसे क्या हुआ, बीच में क्या हुआ, मैम ने कहा कि चलो वीडियोस बनाते अपनी रील्स। ओके। तो हम लोगों ने बनाना शुरू कर दिया। तो उसमें क्या हुआ, एक बार मैंने श्रीदेवी मैम का डांस कर दिया है और कोई एक्टिंग कर दी। तो क्या हुआ, कुछ फॉलोअर्स थे जिन्होंने मुझे छोटी श्रीदेवी बुलाना शुरू कर दिया। ओके। श्रुति दीदी और शाहरुख भैया, दो कुछ फॉलोअर्स थे। ओके। तो मेरी मम्मा ने क्या किया, उसका फ़ायदा उठा के उन्होंने क्या किया, हैशटैग छोटे श्रीदेवी लगा दिया, फिर सब लोग मुझे बुलाने लगे। अच्छा, तो मतलब श्रीदेवी का जो टाइटल मिला था वो यहाँ से मिला था? ऐसा मतलब नहीं अभी याद भी है नाम किन लोगों ने पहले बुलाया था? मैं उनको पहले जानती नहीं थी पहले। ओके। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल श्रीदेवी मैम जैसी बनना चाहती हूँ। लोग कहते हैं कि जूनियर श्रीदेवी मैम की आत्मा, श्रीदेवी मैम की बेटी आ गई। तो मैं नहीं कह रही हूँ कि मुझे उनकी तरह बनना है, बिल्कुल मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ उनकी। ओके। उनके ऐसा कोई बन ही नहीं पाएगा मेरे हिसाब से। ओके। मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे मेरे नाम से जाने। मुझे अपना नाम बहुत पसंद है, भूमिका तिवारी। ओके। तो मैं चाहती हूँ कि लोग मेरे नाम से पुकारें मुझे, लेकिन हाँ, भूमिका भरतनाट्यम डांसर ऐसे करके। अच्छा, तो फिर से कहीं पे अप्रोच किया फिर से भरतनाट्यम वगैरह कहीं सीखने के लिए? कोशिश कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मुझे कोई गुरु मिल जाए तो बहुत कृपा होगी। अच्छा, मतलब ये पर्टिकुलर मैसेज है, मैं ट्राई करूंगा कि सब तक पहुंचे। थैंक यू सो और मच। कोई भी जो भरतनाट्यम सिखाते हो, जो गुरु है भरतनाट्यम के, प्लीज भूमिका तिवारी को सिखाइए कि वो इस चीज़ में आगे जाना चाहते हैं, तो प्लीज हेल्प कि वो इस चीज़ में पर्टिकुलर प्रॉपरली ट्रेन हो सके। तो अभी आपके लमसम कितने फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे? मैं इंस्टाग्राम देखते नहीं हूँ, मेरी मम्मा ही चलाती हैं, क्योंकि बच्चों के लिए नहीं है ना इंस्टाग्राम। अच्छा, नहीं देखती हूँ। तो मतलब कभी सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव नहीं हुए हो अभी तक? मेरी मम्मा हैंडल करती है। पर्सनली आप कभी एक्टिव नहीं हुए? नहीं। कभी मोबाइल हाथ में लेके ट्राई किया है ओपन करने का? नहीं, जैसे इंस्टाग्राम में, लेकिन मैं अपना चैनल ओपन नहीं करती हूँ। जैसे मेरी अच्छा। मम्मा ने कोई इंस्टाग्राम से वीडियो भेजा डांस करने के लिए, तो इस वजह से मुझे इंस्टाग्राम डाउनलोड करना पड़ा, जिससे मैं उनका वीडियो देख सकूँ। मैं अपना नहीं देखती हूँ। अच्छा, ओके। तो मोबाइल के अंदर जो अभी बात कर ही रहे हैं, ठीक है, बताया जैसे गांव के अंदर स्टडीज वगैरह इतनी प्रॉपर नहीं होती। करेक्ट? यस। तो हैदराबाद में आके जी, ऑफ कोर्स स्टडीज तो कर रहे होगे आप, ठीक है, तो दोनों के बीच में जो बैलेंस करना, ठीक है, तो वो बैलेंस कैसे करते हैं कि स्टडीज भी हो, स्टडीज करने के बाद भी रील्स बनाने के लिए भी टाइम, सोशल मीडिया के ऊपर ऑफ कोर्स, ठीक है, आपके मम्मा संभाल रहे हैं, ठीक है,
तो आपको उसके ऊपर इतना फोकस करने की नीड नहीं है, लेकिन फिर भी डांस प्रिपरेशन करना, उसकी प्रैक्टिस करना, तो दोनों के बीच में बैलेंस कैसे करते हो? टाइम टेबल। टाइम टेबल तो थोड़ा एक्सप्लेन करो, टाइम टेबल कैसे मैं टाइम बता टेबल? रही हूँ, पहले मैंने इसका टाइटल दे दिया। अच्छा। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, सुबह उठती हूँ, दो हाँ। काम मेरे पर्टिकुलर रहते हैं, करना ही करना उनको। ओके सुबह उठती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ, फिर भरतनाट्यम की प्रैक्टिस करती हूँ। ओके और जैसे कि बात करें हेल्दी लाइफ की, तो हेल्दी खाना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं डांस करती हूँ, एनर्जी चाहिए उसके लिए, ओके तो उसके लिए मैं खाती हूँ सुबह दूध, मिल्क एक कप, उसके बाद एप्पल। एप्पल Okay. मतलब कहते हैं ना कि एप्पल इन अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। हाँ हाँ तो वही चीज़ अपने आप को हेल्दी रखने के लिए मैं बिल्कुल हेल्दी खाना खाती हूँ। तो उसके बाद Okay. जैसे स्कूल जब जाती हूँ, छुट्टी के हम्म। समय में तो मैं डांस करती हूँ, ओके शूट कर लेती हूँ ऐसे। जो Okay. स्कूल समय क्या होता है, मैं सुबह उठती हूँ, डांस करती हूँ, प्रैक्टिस करती हूँ सब। उसके बाद मैं स्कूल जाती हूँ और शाम को आती हूँ मैं 3 बजे। ओके फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, फिर उठती हूँ मैं, फिर डांस की कोई प्रैक्टिस करती हूँ और शूट कर लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं Okay. पढ़ाई करने के लिए बैठ जाती हूँ। ओके बिल्कुल सिंपल टाइम टेबल है, कंट्रोल। ओके ओके। तभी स्कूल में जाते वक्त जी। तभी फेम टाइप का फील हुआ, हाँ मैं सेलिब्रिटी हूँ, ऐसे जाते हैं और भूमिका आ गई, भूमिका आ गई, कभी भी एंटर हुआ ऐसा कोई मोमेंट हुआ है जब सामने ऐसे सेलिब्रिटी जैसा फील हुआ स्कूल के अंदर एंटर होते थे? हुआ है, जब हुआ मैं है? डांस करने जाती थी। ओके जैसे तो- स्कूल में डांस होते हैं ना, तो हाँ हाँ ओके। तो कभी टीचर्स ने ऐसे ऐसे फेमस होने का कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट दिया है कि नॉर्मली जैसे सारे बच्चों को ट्रीट करते हैं वैसे ही ट्रीट करते नॉर्मल। हैं? नॉर्मल। हाँ, लेकिन हाँ मैं पुश करती हूँ कि हाँ मैं स्कूल में पुश करती हूँ, मुझे डांस करना है, इसमें मुझे सोलो करना है। स्कूल अच्छा। में क्या होता है, ग्रुप में करो, लेकिन मुझे सोलो करना होता है। तो ऐसे नेक्स्ट टाइम टीचर के सामने जाओ तो टीचर को बोलते हैं, टीचर मैं आपके स्कूल को फेमस कर दूंगी, मेरे को फॉलो करना है तो। अब कोशिश करेंगे। वैसे मुझे टीचर्स बहुत सपोर्ट करते हैं स्कूल में, ओके डांस को लेके, पढ़ाई को लेके, सब पसंद करते हैं मुझे टीचर्स। ओके। तो भूमिका मैंने ये सुना और था कि जब से एक और हाँ हाँ चीज़, मैं पढ़ाई में हमेशा फर्स्ट आती हूँ क्लास में। सच्ची? सच्ची? खाली बोलने के लिए तो नहीं है ना? नहीं, पक्का मैं ना? आपको रिपोर्ट कर दिखा सकती हूँ। अच्छा लेके बैठे ही हो गए साथ में? नहीं, ले आऊंगी ना। अच्छा, जो ये लिटिल श्रीदेवी आपका टाइटल रखा था, ठीक है, छोटी श्रीदेवी, मैंने सुना कि वो कुछ एक आर्टिकल्स में भी आया, जी। ठीक है ना, जो बड़े बड़े चैनल्स है और है वहाँ पे भी आया। तो आप थोड़ा सा इलेबोरेटली में बता सकते हो कि वहाँ पे कौन से न्यूज़ चैनल के अंदर आपको दिखाया गया था? जैसे NDTV न्यूज़ चैनल में था, ओके और ABP में भी था। ओके मतलब कि मैंने वहाँ जाके तो नहीं कहा था, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना, वीडियोस और पूरी इन्फॉर्मेशन लेके फिर उसका वीडियो बनाते हैं, और सब लोगों ने क्या लिखा, छोटे श्रीदेवी उसमें। अच्छा सब लोगों ने छोटे श्रीदेवी की मेन उन्होंने क्या रखा कि हाँ भूमिका एक छोटे श्रीदेवी नाम से पॉपुलर है, और फिर पूरे लाइफ के बारे में बता रहे हैं उसमें। अच्छा। जी। तो वो देख के कैसा एक्सपीरियंस हुआ, मतलब कैसा फील हो रहा था कि हाँ ठीक है, बोले वहाँ से आई थी, मैं एक छोटे गांव से आई थी, ठीक है, आज मेरा नाम जो है वो न्यूज़ आर्टिकल और भी जो डिस्प्ले कर रहे हैं वहाँ पे पूरी की पूरी लाइफ जर्नी दिखाई जा रही है, तो वो जर्नी को देख के कैसा फील हो रहा था? जर्नी को देख के तो फील होता है, मैं पूरे पास में बुक इमेजिन करती हूँ कि हाँ मैंने ये किया था। ओके ऐसा भी हुआ था मेरे साथ। अच्छा। मैं बैक जाती हूँ पास्ट में, तो गांव में क्या होता है ना, मतलब जब मैं पहले थी, एक और चीज़ बताना चाहूँगी मैं। लोगों का, जो लड़कियों का ड्रीम होता है, क्योंकि उन्हें कुछ पता नहीं था, तो क्या करते हैं, काम करना है, घर का काम करना है, शादी करना है, चला जाना है। लेकिन अच्छा। मैं क्या कहना चाहती हूँ कि मेरे जैसे, भूमिका जैसे लोग बहुत हैं, ओके लेकिन गाइडेंस देने के लिए बहुत कम लोग हैं। ओके तो मैं कहना चाहती हूँ कि आपके आसपास बहुत सारे लोग होंगे जिनमें टैलेंट भरा हुआ है, लेकिन गाइडेंस नहीं है उनके पास। तो मैं चाहती हूँ अगर कोई मेरे जैसे बच्चों की हेल्प कर सके तो मैं बहुत थैंकफुल होंगी, क्योंकि मैं यही चाहती हूँ। ओके जैसे मेरी मम्मा ने मुझे सपोर्ट किया, ऐसे बड़ी होके 2 लोगों को सपोर्ट करूँगी, और वो 2 लोग 4 लोगों को, ऐसे फिर साइकिल बन जाएगी। अच्छा, मतलब जय हो मूवी की तरह।
मैंने मदद की, आप 3 लोगों की मदद करो, फिर वो 3 लोगों को बुलाओ आगे और 3 लोगों की हाँ। मदद करे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ हाँ। भूमिका, मैं देखो नॉर्मली कोई भी आज बिजनेस करता है या स्टडीज पकड़ लो, कुछ भी कर लो, ठीक है, सब में चैलेंजेस फेस होते हैं। अब मैं वो चैलेंजेस को 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ, ओके। ठीक है। आपके जो चैलेंजेस है, जो आप ये फील्ड में एंटर हुए, उसके पहले आपके क्या चैलेंजेस थे, और आफ्टर एंटरिंग इन दिस फील्ड एज अ कंटेंट क्रिएटर, ठीक है, आपके क्या चैलेंजेस आपने फेस किए। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं कि बिफोर जो हुआ था, ठीक है, जो ये फील्ड में आप एंटर हुए थे, उसके पहले आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए थे, क्योंकि आपने बोला आपकी एज भी ज़्यादा नहीं है, यू आर जस्ट 11 ईयर ओल्ड, ठीक है। तो नियरली शायद तक आपने बोला कि 8 ईयर ओल्ड से आपने चालू कर दिया था ये, ठीक है। उसके पहले आप घर पे थे गांव में, तो वहाँ पे आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए थे अपनी लाइफ में? वहाँ पे चैलेंजेस तो ये थे कि मुझे काम करना पड़ता था। अच्छा। क्योंकि बहुत टफ होता है, मैं बहुत छोटी थी उस समय। ओके। लाइक इतने बड़े बड़े बर्तन, हाथ दर्द होते थे बिल्कुल। तो धुलते धुलते मतलब कि कभी कभी छिल जाता था, जैसे नहीं लोहे के जो होते हैं, तो उनसे छिल जाते थे। और खाना बनाते बनाते कहीं दाल गिर गई गरम है। अच्छा। एक बार तो क्या हुआ, गलती से मुझसे क्या हो गया था, मैंने दूध रखा, पूरा जल गया, पूरा काला पड़ गया बिल्कुल। ओके। फिर मम्मी ने बहुत डांटा था। अब गलती तो हुई है तो, लेकिन चैलेंज होता है कि बच्ची, तो मुझे पता नहीं था, तो भूल भी जाती थी। तो उस समय मैं स्कूल भी नहीं जाती थी। अच्छा। तो मतलब जाना और ना जाना बराबर ही था। तो ये चैलेंजेस थे, स्कूल ना जाना, पढ़ाई ना करना। और डांस, जैसे मैं डांस करती थी, लोग कहते थे, मैं नाम नहीं लूँ क्योंकि मैं किसी को, उन्हें पता नहीं है ना, लोग भोले वाले हैं, तो वो क्या कहते थे कि पहले काम करो फिर बाद में डांस करना। अच्छा। कभी कभी ऐसे मैं बकरी चराने जाते हैं खेत में, तो वहाँ पे मैं डांस कर लिया, कभी डीजे चल रहा वहाँ डांस। छत पे मैं जाती थी जब, तो कहीं दूर से म्यूजिक बज रहा होता वहाँ पे भी डांस करने लगती थी। अच्छा। दूर से भी म्यूजिक बज रहा हो, शादी में है तो मैं शादी में जाके डांस करने लगती थी, बर्थडे पार्टी है वहाँ पे भी डांस करने लगती थी। हर समय डांस, जहाँ म्यूजिक बजा मैं पैर नाचने लगते थे अपने आप। अच्छा। मैं मेरा लाइफ एक्सपीरियंस भी शेयर करता हूँ जी। मैंने भी 9 साल कोरियोग्राफी की। 9 इयर्स ऐसे मैं सिखाता था लोगों को। ओके। ठीक है। हाँ। उस टाइम मुझे भी सेम है, जस्ट कनेक्ट कर पा रहा हूँ कि उस टाइम भी मुझे घर वाले और बाहर वाले जो नॉर्मली होते थे ना, वो बोलते थे, बोले ये क्या काम करता है, बोलते छोड़ नचनी है। अच्छा। ठीक है। तो मेजरली लोगों का परसेप्शन होता ही है जी। जो लोगों को इस चीज़ में नॉलेज नहीं होती है, ठीक है, जो नहीं जानते हैं, वो नॉर्मली इस चीज़ के ऊपर बोलते ही हैं, क्योंकि वो नहीं जानते कि वो फील्ड के अंदर क्या है। जी। ठीक है। तो इतना माइंड करने का कोई मतलब है नहीं, सो लेट इट गो। ओके। ठीक है, उनको जाने दो, माइंड पे लेने का कोई सेंस नहीं बनता है, हाँ, क्योंकि हमें जो करना है वो करना है। जी। ठीक है। और सेकंड पार्ट पे आते हैं अब, जर्नी स्टार्ट होने के बाद ऐसा कंटेंट क्रिएट, अब क्या एक्सपीरियंस रहा है और क्या चैलेंजेस हैं? चैलेंजेस, पहला चैलेंज है, जैसे मैंने बताया था, गुरुजी, वो मुझे चाहिए ही चाहिए, क्योंकि लाइफ में गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। वैसे मेरा प्रथम गुरु तो मेरी मैम ही है, सबसे पहले गुरु, जिन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया, बहुत मदद की है मेरी। मुझे बैठे बैठे डांस सिखाती, एक्सप्रेशन सिखाती, उन्हें आता नहीं है पर फिर भी वो कोशिश करती हैं कि हाँ ऐसे करो, कैसे मुंह बनाओ, तो श्री मैम को ये वाला एक्सप्रेशन दे दो, तो वो सब सिखाती है मुझे। तो प्रथम गुरु तो वही है। और परमानेंट गुरु, जैसे कहते हैं कोई तुम्हारा परमानेंट गुरु है, वो तो खास नहीं है, लेकिन हमेशा से एक रहा है यूट्यूब। मैं स्टार्टिंग से यूट्यूब से डांस करती आ रही हूँ और अभी भी करती हूँ। मैंने यूट्यूब से श्रीदेवी मैम के डांस देखे, माधुरी मैम के देखे, और मीनाक्षी शाहदेवी मैम के देखे हैं, मतलब कि मैं सबको गुरु जी से मानती हूँ। ओके। तो मैंने उनके एक्सप्रेशन लिए, तो सबका मिक्स करके ना मैं थोड़ा सा अपना बना देती हूँ। अच्छा। अगर मैंने हेमा मालिनी मैम का डांस किया है तो लोग कहेंगे तुम हेमा मालिनी जैसी लग रही हो। अगर मीनाक्षी शाहदेवी मैम जैसे डांस करोगे तो लोग कहेंगे कि तुम मीनाक्षी शाहदेवी जैसी लग रही हो। तो लोग ऐसे कहते हैं। ओके।
तो सबके मतलब एक्सप्रेशन किए हुए हैं ना, अटेम्प्ट किए हुए हैं ना, तो सबके एक्सप्रेशन अगर अभी देने हो तो सबसे पहले श्रीदेवी का करते हैं। उनका तो मेन रहता है जो चालबाज में था बलमा, और एक होता है जो आईब्रोज के साथ करती है ऐसे। ओके, ये वाला। मैं आपको एक्टिंग करके दिखा सकती हूँ वैसे। अच्छा तो करके बताओ। ओके, एक एक्टिंग है। कौन कहता है कि मैं घर पे नहीं हूँ? हाय, हेलो, हाय। ना, जो दूसरा कैरेक्टर है, हाँ हाँ, एक्चुअली यहाँ का तमाशा कर, उसकी तबीयत ठीक नहीं है ना, श्रीदेवी मैम। हाँ, किसने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं है? मेरी तबीयत फाइन, सुपर। अगर कोई नमूना देखने को मिल जाता तो मन को तसल्ली मिल जाती है। ओह श्योर, देख लीजिए। वाह, चिक्की चिक्की। और किस किस के अटेम्प्ट किए? और मैंने अटेम्प्ट किए थे हेमा मालिनी मैम के ना, और मीनाक्षी शास्त्री मैम के, माधुरी मैम के। ओके, और तो माधुरी मैम का करना हो तो कैसे करोगे? माधुरी मैम का थोड़ा सा करके दिखाती हूँ। आप कोई गाना बता सकते हैं उनका, लाइक जो कॉमन गाना होता है? उनका कॉमन गाना एक तो चने के खेत में था। ओके, मैं बोलती हूँ। हाँ, बड़ी मुश्किल है पापा, बड़ी मुश्किल, गोरे गोरे गाल पे है काला काला तिल। आहा। तो मतलब उनका एक्सप्रेशन थोड़ा सा लाउड रहता है, इतना मुझे पता है। और वो थोड़ा सा आँख भी मारती हैं, आईब्रो उठाती हैं। तो उनके मैंने कई सारे गाने सुने हैं और उन पे डांस भी करती हूँ। तो ओके, तो अभी जितना मैंने अभी सुना, ठीक है, सिंगिंग भी करते हो साथ साथ में? सिंगिंग पसंद है, पर अभी सीख नहीं रही हूँ। लेकिन मैम ने मुझे स्टार्टिंग में सिखाया था, क्योंकि मेरी वोकल आवाज़ अब भारी थी। मेरे गांव में बच्चे चिल्लाते रहते हैं, तो मेरी आवाज़ उस समय भारी थी। तो मैम ने मुझे वोकल्स की क्लासेस लगवाई, सिंगिंग की, जिससे मेरी आवाज़ थोड़ी सी साफ हुई। तो कुछ 1 महीने सीखा था मैंने गाना। अच्छा, तो भूमिका अभी जो स्टेज पे हो आप, ठीक है, तो काइंड ऑफ बहुत से लोगों के लिए एक माइलस्टोन होता है। इसके आगे का माइलस्टोन क्या सेट की, क्या करना है? मुझे सबसे पहला है, मुझे एक बहुत बड़ा भरतनाट्यम डांसर बनना, जो विदेशों में डांस करते हैं, अपने शोज अच्छा। करते हैं। ओके, और बात रही एक्ट्रेस बनने की, मुझे एक्ट्रेस भी बनना है, ओके, अपने जैसा। लोग ओके। कहते हैं कि तुम श्रीदेवी मैम जैसी बड़ी एक्ट्रेस बनोगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं उनके जैसे बनना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ मैं कहना चाहती हूँ कि उनकी बराबरी का कोई है ही नहीं अभी तक, तो मैं उनकी ओके। बराबरी कर नहीं सकती हूँ। उनको बहुत ओके। रिस्पेक्ट करती हूँ, तो मैं चाहती हूँ मैं अपने तरीके से फेमस हूँ, भूमिका तिवारी से। ओके, कभी एक्टिंग में ट्राई की है कहीं पे? थिएटर रोल्स जो आते हैं, थिएटर प्ले जो बोलते हैं। थिएटर रोल्स तो नहीं किए, पर ऑडिशन जरूर आए थे। ओके, अभी तो कौन सी चीज के लिए दिया था? मतलब कोई पर्टिकुलर मूवी थी बॉलीवुड की, उसके लिए मूवी दिया था? थी, टॉलीवुड ओके। की मूवी थी उसमें। कौन सी? टॉलीवुड की मूवी। ओके, तो तो अभी उसमें- बॉलीवुड के अंदर के लिए भी अटेम्प्ट किया है? बॉलीवुड का तो अभी नहीं किया है, पर लोग कहते हैं कि तुम मूवीज में जाना चाहिए। ऐसे तुम यहाँ क्या करो, तुम्हें फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहिए। अच्छा, तो मतलब आपको अगर चांस मिले तो आप जाना चाहोगे? ज़रूर मैं जाना चाहूँगी, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कब आ जाए किसी को नहीं पता, कभी मिस नहीं करनी चाहिए अपॉर्चुनिटी। ओके, और बात करें रियलिटी शोज़ की, जैसे मैं डांस दीवाने में भी ऑडिशन दिया था, DID में भी ऑडिशन दिया, इंडियाज़ बेस्ट डांसर में भी ऑडिशन दिया, पर Okay. सिलेक्ट नहीं हुई अभी तक। ओके, तो क्योंकि फिर से अटेम्प्ट देने का मतलब विचार है? यस, जब मौका मिलेगा तब मैं दूंगी, ओके, हार नहीं मानने कभी। ओके, और मैं सिलेक्ट क्यों नहीं हुई थी, क्योंकि उसमें एक्रोबैट्स होते हैं और जो मुझे अभी नहीं आते, क्योंकि मुझे क्या पसंद है, मुझे थोड़ा सा क्लासिकल डांस फॉर्म पसंद है, जिसमें नजाकत तो एक्सप्रेशंस हो, वहाँ एक डांस लगे वो, ओके। मुझे ऐसा नहीं चाहती। तो क्लासिकल की जब बात करें तो क्लासिकल में एक भरतनाट्यम के अलावा कथक भी होता है, होता है, ठीक है, ओडिसी भी होता है, ओडिसी भी होता है, मणिपुर होता है, कथकली हाँ। होता है। हाँ, तो उनके अंदर कभी सोचा है कि हाँ ठीक है मैं भरतनाट्यम सीख लिया, फिर वो सब भी सीखना है करके? सोचती हूँ मैं, जैसे कथकली मुझे बहुत पसंद है,
मोहिनीअट्टम टाइम पसंद है। कथकली पूरे आंखों का एक्सप्रेशन होता है, वो फेस की हर एक अंग को मतलब कि मूव कर सकते हैं। अच्छा, अटेम्प्ट किया कभी? ट्राई करते हो पर हो नहीं पाता कि प्रैक्टिस चाहिए उसके लिए। ओके। कथक में मैंने ट्रेनिंग नहीं ली है पर मैं कोशिश करती हूँ। ओके। तो एक डांसर हैं प्रवीण सर, जो कथक डांस करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। ओके। उन्होंने सरोज खान जो मैम थी उनसे सीखा है। ओके। तो वो बहुत अच्छे डांसर हैं। वैसे तो माधुरी दीक्षित ने भी उनसे सीखा है। सीखा है जी। हाँ। तो मैं उनके कुछ वर्कशॉप लेती हूँ, मैंने ऑनलाइन ऑफलाइन वर्कशॉप्स ली उनकी। तो उनके डांस से मैंने कई सारी चीज़ें सीखी हैं। टेक्निकल क्या होता है, अपने हाथों को कंट्रोल कैसे करना है, अपने हाथों को स्मूथ रखना है कथक में। पहले मैं क्या करती थी, सीधा खटाक से मारती थी, जबकि कथक में ऐसा नहीं होता है। कथक में बिल्कुल सॉफ्ट सा होता है। तो मैंने उनसे कई सारी चीज़ें सीखी हैं और मेरे वो वन ऑफ माई फेवरेट गुरुजी हैं। मैं बोलना चाहूँगी कि जब मैं डांस करती हूँ, कई सारे कपड़े पहनती हूँ अलग अलग तरीके के, बहुत सारे कलरफुल कपड़े पहनती हूँ, ज्वेलरीज पहनती हूँ। तो कई सारे बच्चे कहते हैं कि मैं तो डांस कर ही नहीं पाऊँगी क्योंकि मेरे पास कपड़े नहीं है तुम्हारे जैसे, ज्वेलरीज नहीं है। तो मैं कहना चाहूँगी उनसे कि कपड़ा कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बस वो क्या करता है, बस डांस को अट्रैक्टिव बनाता है। ओके। वो मेन चीज़ नहीं है डांस में। मेन चीज़ क्या होता है, आपकी डांस अच्छा होना चाहिए। अगर डांस अच्छा है तो फिर कपड़े को फ़र्क नहीं पड़ता है। बस आप प्रैक्टिस करते रहिए, अपनी मेहनत करते रहिए, टाइम टेबल फॉलो करिए, सब कुछ बस टाइम टेबल पे करिए और जितनी मेहनत कर सके उतनी करिए, जितनी प्रैक्टिस कर सके। फिर जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उतना आप परफेक्ट होंगे। ओके। तो ये मैं कहना ऐसा कंक्लूडिंग स्टेटमेंट में एक और चीज़ पूछना चाहूँगा जी। कि जब लोगों के नेगेटिव कमेंट्स भी आते होंगे, ठीक है, बट ऑब्वियस है कि कुछ लोग पॉजिटिव बोलेंगे तो कुछ लोग नेगेटिव भी बोलेंगे। जी। तो अगर किसी को जैसे स्टार्ट कर रहे हैं, वो इस जर्नी में आ रहा है, यस। खाली डांस की नहीं, कोई भी जर्नी में स्टार्ट कर रहे हैं, तो नेगेटिव कमेंट्स जो आते हैं उसको कैसे डील करना चाहिए? पहली बात तो मैं देखती नहीं हूँ ओके। कौन नेगेटिव कमेंट कर रहा है, और करता भी है तो उसको एक आप फीडबैक की तरह लीजिए ओके। कि आप इम्प्रूव कर सकते हैं उस चीज़ को। ओके। अगर किसी ने कह दिया कि तुम्हारा डांस अच्छा नहीं है, तो आप सोच सकते हैं कि हाँ मेरी गलती होगी, मैं उसको और इम्प्रूव करूँगी। अगर आप नेगेटिव कमेंट को पॉजिटिव में लेंगे तो उसमें आपका ही फ़ायदा होगा, किसी का फ़ायदा नहीं होगा। ओके। मैं यही कहना चाहूँगी। ओके, मतलब नेगेटिव कमेंट को जैसे पॉजिटिवली हो उतना पॉजिटिवली Yes. डील करो, ठीक है। सो थैंक यू भूमिका फॉर जॉइनिंग अस टुडे इन दिस एपिसोड, ठीक है। होप कि वापस नेक्स्ट अपने एक एपिसोड निकालेंगे, उसके अंदर थोड़ा इन डिटेल बात करेंगे। आई ऑल्सो होप कि इस वीडियो के थ्रू आप जो एक गुरु चाहते हैं जो आपको प्रॉपर्ली भरतनाट्यम सिखा सके, वो आपको अप्रोच करें। थैंक यू सो मच। सो लेट्स होप कि हम फिर से एक पॉडकास्ट करेंगे जिसके अंदर थोड़ा इन डिटेल बातचीत वगैरह करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए।